आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं और आज जिस लेसन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी क्लास के जो बच्चे हैं 5th, 6th, 7th इनके लिए भी, और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं 9th, 10th इनके लिए भी जो है ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सर्कल का टॉपिक है, जो दायरे का टॉपिक है, ये हर क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। और सर्कल के बारे में कुछ टर्म्स को समझना, कुछ बुनियादी तारीफों को समझना ये हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम सर्कल की डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, सर्कल का मामला जब आता है, जब भी हमसे कोई पूछता है कि सर्कल क्या होता है, दायरा क्या होता है, तो हमारा जवाब होता है कि कोई भी गोल चीज़ जो है, जो गोल शय है, गोल चीज़ है, उसको हम दायरा बोल देते हैं, सर्कल बोलते हैं। और ये सही भी है, लेकिन मैथमेटिक्स की ज़ुबान में, साइंस की और रियाजी की ज़ुबान में जो है सर्कल की यानी दायरे की एक स्पेशल तारीफ है। और वो तारीफ ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है, तो उस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स का जो सेट होता है, जो मजमुआ होता है, उस सेट को हम दायरा बोलते हैं। ये स्पेशल तारीफ होती है दायरे की, सर्कल की स्पेशल तारीफ है, जो हर स्टूडेंट को, मैथमेटिक्स के हर स्टूडेंट को ये तारीफ मालूम होना कि एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। इस दायरे का सेंटर ए है, इस फिक्स पॉइंट से हमने फिक्स डिस्टेंस ले ली, एक स्पेशल डिस्टेंस है, मखसूस डिस्टेंस है जो बदलता नहीं, एडी। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रेडियस यानी कि निस्बत। तो एक स्पेशल पॉइंट से स्पेशल डिस्टेंस के ऊपर जो सारे के सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, देखिए जब हम सर्कल के ऊपर घूम रहे हैं तो ये सर्कल की बाउंड्री पर जितने पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से इक्वल है। हमने सर्कल पे एक पॉइंट बी ले लिया, दूसरा कोई पॉइंट हम ले सकते हैं पॉइंट सी। इस सी का डिस्टेंस भी वही रहेगा जो बी का डिस्टेंस है। सेंटर से यानी ए से हर पॉइंट का डिस्टेंस एक जैसा होता है, फिक्स होता है एक सर्कल के अंदर। तो ये बेसिक डेफिनेशन है सर्कल की भी, और इसको बयान करते हुए हमने रेडियस की डेफिनेशन भी देख ली है कि मरकज से, सेंटर से दायरे के मुहित पर मौजूद किसी भी पॉइंट को मिलाने से जो डिस्टेंस होता है, जो वो होता है उसका निस्बत यानी कि रेडियस। तो इस तरीके से दायरे के बारे में कुछ बुनियादी चीजें मालूम होना जरूरी है। उसके बाद हम इसी से जुड़ी हुई तीसरी टर्म देख सकते हैं, दैट इज डायमीटर, जिसको हम कुत्र बोलते हैं। देखिए, दायरे पर मौजूद कोई दो नुक्ते हैं, डी ई, जो दायरे के मुहित पर मौजूद है। डी ई को बोलेंगे हम विड्थ, जिसको कॉर्ड बोलते हैं। ये कॉर्ड अगर सेंटर से गुजरता है सपोज, तो सेंटर से गुजरने वाले कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। ऐसा विड्थ जो मरकज से गुजरे उसको हम कुत्र बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो ये अगली तारीफ है, इसको याद रखना भी जरूरी है। अब देखिए, इसके बाद हम एक नया टर्म जो है वो समझते हैं। वो टर्म होता है कि दायरे का मुहित किसे कहते हैं, उसका जो सर्कमफरेंस है, वो सर्कमफरेंस क्या होता है। हमने डायमीटर समझ लिए, कॉर्ड समझ लिए, अब हम मुहित समझते हैं। मुहित जो होता है ये दायरे की बाउंड्री जो होती है, जो उसकी सरहद होती है, उसकी लंबाई को हम उसका मुहित बोलते हैं। जैसे हमने पॉइंट बी से चलना शुरू किए और पूरा एक राउंड हमने जो है दायरे का लगा लिए, पूरा एक राउंड लगा लिए हमने, तो जो उसकी टोटल लंबाई है, उसकी बाउंड्री की, उसकी सरहद की, वो टोटल लंबाई को हम उसका मुहित बोलते हैं, और इसी को अंग्रेजी में सर्कमफरेंस कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक खास चीज ये है, अभी हमारा डिस्कशन ये भी है कि जो मुहित होता है दायरे का, वो मुहित और दायरे का कुत्र, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। मतलब किसी भी दायरे के मुहित को अगर आप कुत्र से तकसीम करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है, चाहे छोटा दायरा हो, बड़ा हो, कोई भी दायरा हो, ये दोनों का
मुहित का और पुत्र का जो रेशो है, इनकी जो निस्बत है वो मुस्तकिल होती है और इसी को नाम दिया जाता है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। बच्चों को बार बार आपको जो है बार बार ये 22/7 या पाई की वैल्यू बार बार आएगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज पाई, पाई क्या होता है, तो आपको जो है इस बात का जवाब देकर आना चाहिए कि पाई जो होता है वो एक रेशो होता है। किसी भी दायरे के मुहित को पुत्र से अगर तकसीम कर दिया जाए, मतलब सरकमफेरेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड कर दिया जाए, तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है और इसी कांस्टेंट को, इसी मुस्तकिल को पाई कहा जाता है और ये हर स्टूडेंट को मालूम होना जरूरी है। तो देखिए मुहित बटे कुल हमने circumference upon diameter, that is the value of 22/7। अब देखिए हमको नेक्स्ट देखना है कि मरकजी जाविया क्या होता है, that is the central angle। कोई भी ऐसा जाविया जिसका जो वर्टेक्स है, जो उसका रास है, वो सेंटर पर मौजूद हो, दायरे के सेंटर पर मौजूद हो, ऐसे जाविये को हम मरकजी जाविया बोलते हैं। जैसे शक्ल हमारे सामने मौजूद है, जाविया BAC, ये जाविया है जिसका जो वर्टेक्स है, जो राशि होता है, वो दायरे के मरकज पर है, यानी कि नुक्ता A। इसलिए अब जाविया BAC को हम मरकजी जाविया कहेंगे। तो मरकजी जाविया को समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। मरकजी जाविया को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि कॉस क्या होता है, आर्क क्या होता है। देखिए जब हम दायरे के ऊपर मौजूद कोई दो नुक्तों को मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर नुक्ता D और नुक्ता E मौजूद है, नुक्ता D और E को मिलाने से जो वित्र हमारे सामने मिला है, वित्र DE, ये वित्र DE ने दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक छोटा हिस्सा ये वाला और दूसरा ये साइड का हिस्सा, आधे दायरे से कम उधर और आधे दायरे से ज्यादा इधर। तो ये जो दो हिस्सों में वित्र तकसीम करता है किसी दायरे को, इनमें से हर हिस्सा जो है ये कॉस कहलाता है। दूसरे अल्फाज में अगर हम देखें तो कॉस जो होता है ये दायरे की लंबाई होता है। पूरी कंप्लीट लंबाई तो नहीं होता, लेकिन दायरे की लंबाई या उसके मुहित का एक हिस्सा होता है। जैसे कॉस DE, ये पूरा मुहित तो नहीं है, लेकिन ये दायरे की लंबाई का एक हिस्सा होता है। तो इस तरीके से कोई भी वित्र जो है ये दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करता है और वो जो है हिस्सा वो कहलाता है कॉस या आर्क। दूसरे अल्फाज में हम कॉस को जो है दायरे की लंबाई भी बोल सकते हैं, लंबाई का हिस्सा भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम समझते हैं कि अकबर कॉस और असगर कॉस, मेजर आर्क और माइनर आर्क, यानी अभी जो हमने कॉस का मतलब समझे हैं, इस कॉस के मतलब के जरिए हम मेजर आर्क यानी अकबर कॉस को समझ सकते हैं, असगर कॉस को समझ सकते हैं। असगर का मतलब होता है छोटा। अगर आधे दायरे से छोटा कॉस बनता है, निस्फ दायरे से अगर छोटा कॉस बनता है, तो ऐसे कॉस को हम असगर कॉस कहते हैं, यानी कि माइनर आर्क। और अगर आधे दायरे से ज्यादा, मतलब हाफ सर्कल से ज्यादा या उससे बड़ा जो है कॉस बनता है, आर्क बनता है, तो हम ऐसे आर्क को मेजर आर्क यानी कि अकबर कॉस बोलते हैं। अकबर मतलब बड़ा। तो इस तरीके से जो है दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है, असगर कॉस और अकबर कॉस के अंदर। अब देखिए उसके बाद हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट है कि दायरे का जो मुहित है, जो उसका सरकमफेरेंस है, उस सरकमफेरेंस को मालूम करने का ज़ाब्ता क्या होता है। तो देखिए इसका ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, वो होता है C = 2πr। C जो है ये दायरे का सरकमफेरेंस यानी उसका मुहित है। दो ये फार्मूले के अंदर मौजूद है, पाई एक मुस्तकिल है जो अभी हमने देख ली, और r जो है ये दायरे का निस्बत होता है यानी कि रेडियस होता है। तो अगर किसी दायरे का रेडियस हमको मालूम हो तो हम आसानी से उस दायरे का जो मुहित है, उसका जो सरकमफेरेंस है, वो इजीली मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दायरे के बारे में कुछ बुनियादी चीजें जो है आज के वीडियो के अंदर देखी है, और इसके जरिए जो है मैंने आपको
दायरे की कुछ बेसिक टर्म्स समझाने की कोशिश किया है। और ये बेसिक टर्म जो है ये आपको हर क्लास के अंदर जो है वो काम में आएगी, तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इसी मकसद से बनाया हुआ है कि बच्चों के जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।